हेलो दोस्तों, एक बार फिर खुश आमदीद। आज की कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसे हम एक जजीरे में डूबते हुए देखते हैं। अब ये लड़की वहां कैसे पहुंची और ये कौन है, आइए जानते हैं। लोरी और उसकी छोटी बहन एरन फज्जी में छुट्टियां गुजारने के लिए आई हुई हैं। एक होटल में खाने के दौरान लोरी अपनी बहन को बताती है कि उसने अपने शौहर के बारे में एक बहुत बड़ा राज जान लिया है। वह यह कि उसका शौहर मायक उसे धोखा दे रहा है और किसी दूसरी लड़की से उसका ताल्लुक है, हत्ती कि वो लड़की हामला भी है। ये सुनकर एरन हैरान रह जाती है और अपनी बहन को मशूरा देती है कि ऐसे धोखाबाज इंसान को छोड़ देना चाहिए। लेकिन लोरी अब भी उलझन में होती है और नहीं जानती कि क्या फैसला करे। तब एरन उसे बताती है कि उसे काफी पहले से ही माइक की हकीकत पता थी, लेकिन उसने ये बात लोरी से इसलिए छिपाई कि ये अलिते उसका घर न टूट जाए। ये सुनकर लोरी उल्टा एरन पर नाराज हो जाती है और दोनों के दरमियान झगड़ा हो जाता है। एरन गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन उनकी वापसी की फ्लाइट थी। लोरी तो सुबह ही एयरपोर्ट पहुंच जाती है, लेकिन एरन पिछली रात की लड़ाई की वजह से फोन साइलेंट पर रखती है और देर होने की वजह से फ्लाइट मिस कर देती है। काफी इंतजार के बाद जब एरन नहीं आती तो लोरी अकेली ही वापस जाने का फैसला कर लेती है। फ्लाइट टेक ऑफ से पहले एयर होस्टेस एक बार फिर पूछती है कि क्या उसकी बहन आ रही है। अगर हाँ तो 5 मिनट और इंतजार किया जा सकता है, लेकिन लोरी कहती है नहीं। यूं जहाज उड़ जाता है। जहाज में एक बूढ़ा जोड़ा भी मौजूद था जो अपनी एनिवर्सरी मनाने जा रहा था। लोरी की उनसे अच्छी दोस्ती हो जाती है और तमाम मुसाफिर खुश थे, लेकिन कुछ ही देर बाद जहाज को एक जबरदस्त झटका लगता है। खराब मौसम की वजह से जहाज एक खौफनाक तूफान में फंस जाता है और उसमें आग भड़क उठती है। पायलट जहाज को काबू में रखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जहाज आखिरकार एक जंगल में जा गिरता है। हुकूमत और रेस्क्यू टीम जहाज को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ हाथ नहीं आता। सब यही समझ लेते हैं कि जहाज समंदर में गिरकर डूब गया है। एरन को जब पता चलता है तो वो हुकूमत से मदद मांगती है, लेकिन सबकी नज़र में लोरी मर चुकी थी। हत्ती की लोरी का शौहर माइक भी इस मामले में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता और उसने भी उसे मर्दा मान लिया। मगर एरन को यकीन था कि उसकी बहन जिंदा है। फिर एक दिन उसे खबर मिलती है कि लोरी का क्रेडिट कार्ड फजी के एक गांव में इस्तेमाल हुआ है। एरन ये खबर माइक को बताती है, लेकिन वो बेपरवाह रहता है। तब एरन खुद ही अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़ती है। यहाँ कहानी फिर हादसे वाले दिन की तरफ पलटती है। जब जहाज क्रैश हुआ तो लोरी खुशकिस्मती से जिंदा बच जाती है, क्योंकि उसकी सेट सबसे महफूज थी। बाहर निकलकर वो देखती है कि वो एक वीरान जजीरे पर फंस गई है। पायलट डेनियल भी जिंदा बच जाता है, लेकिन जख्मी है। वो एक एयर होस्टेस को बचाने की कोशिश करता है, मगर उसके पीठ में लोहा घसा होता है। लोरी उसकी मदद करती है और दोनों मिलकर जख्मियों को बाहर निकालते हैं। जहाज में एक औरत अपने बच्चे के साथ भी मौजूद थी, जिसका बच्चा भूख से रो रहा था। आखिरकार सिर्फ 6 लोग जिंदा बचते हैं। लोरी, पायलट डेनियल, एक बिजनेसमैन, पेट बच्चे वाली औरत एवा, एक लड़का फेलिक्स और बूढ़े अंकल जैक जो मेडिकल एक्सपर्ट भी थे। अंकल जैक जितने हो सके जख्मियों को बचाने की कोशिश करते हैं, मगर एयर होस्टेस मर जाती है। फिर सबको पता चलता है कि जजीरा बिल्कुल सुनसान है, ना कोई इंसान, ना फोन का नेटवर्क। वह सब थोड़ा सा सामान इकट्ठा करते हैं और तय करते हैं कि एहतियात से इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा दिन तक गुजारा हो सके। लेकिन ईवा और उसका बच्चा भूख से तड़प रहे थे, जिस पर लोरी को बहुत तरस आता है। एवा का बच्चा मुसलसल भूख से रोता रहता है। लोरी उसे देखकर बहुत परेशान हो जाती है। जजीरे पर खाने को कुछ भी नहीं था, इसलिए सब जिंदा बचने वाले खुराक ढूंढने निकलते हैं।
पायलट डेनियल और पीट जंगल की तरफ जाते हैं, जबकि लोरी और फेलिक्स समंदर के किनारे मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं। काफ़ी मेहनत के बाद उन्हें नारियल और कुछ जंगली फल मिल जाते हैं, लेकिन यह सब के लिए काफ़ी नहीं थे। लोरी अपनी जान पर खेलकर दरख्त पर चढ़ती है और नारियल तोड़ती है ताकि एवा के बच्चे को दूध पिलाया जा सके। बच्चे को कुछ सुकून मिलता है, लेकिन सब जानते थे कि अगर जल्द ही कोई बड़ी मदद न मिली तो जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसी दौरान अंकल जेक सबके जख्म साफ करते हैं और पट्टियां बांधते हैं। वह सबको हौसला देते हैं कि अगर वह एक दूसरे के साथ रहेंगे तो जिंदा रहने के अमकानात बढ़ जाएंगे। लेकिन हकीकत ये थी कि सबके दिल में डर बैठा हुआ था, क्योंकि ना खाने का कोई यकीन था, ना ही पानी का। रात ढलती है तो सब एक जगह आग जलाकर बैठते हैं। चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोरी को अपनी बहन एरन याद आती है और वो आसमान की तरफ देखकर आंखों में आंसू ले आती है। उसे यकीन होता है कि एरन ज़रूर उसे ढूंढने आएगी। अगली सुबह जब सब जागते हैं तो पता चलता है कि ज़ख्मी बिजनेसमैन पीट की हालत बहुत बिगड़ गई है। वह मुसलसल बुखार में तप रहा था। अंकल जेक उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास दवाई नहीं थी। लोरी को यह देखकर और भी डर लगने लगता है कि अगर ये हालात ऐसे ही रहे तो वो सब एक एक करके मर जाएंगे। उसी दौरान समंदर के किनारे उन्हें एक टूटा फूटा सामान का डब्बा मिलता है जो शायद जहाज से गिरा था। उसमें कुछ कपड़े, एक छोटी सी छड़ी और चंद डब्बे बंद खुराक के निकलते हैं। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन साथ ही ये सवाल भी सबके जहन में गूंजने लगता है कि आखिर कब तक। लोरी दिल ही दिल में दुआ करती है कि कोई किश्ती या जहाज यहाँ से गुजरे ताकि वो लोग बच सकें। नहीं, कसम तुम्हें। अब लॉरी और बाकी सबको जजीरे पर कई नए मसाइल का सामना होने लगता है। खुराक और पानी सबसे बड़ा मसला था। नारियल और जंगली फूलों पर ज्यादा देर गुजारा मुमकिन नहीं था। पायलट डेनियल सबको मशूरा देता है कि उन्हें समंदर के किनारे एक पनाह गाह बनानी चाहिए ताकि बारिश के पानी को जमा किया जा सके। वह सब मिलकर पत्तों और लकड़ियों से एक आरजी झूंपड़ी बनाते हैं। आइवा के बच्चे की हालत बार बार बिगड़ जाती है। वो भूख और कमजोरी से रोता रहता है। लोरी उसे गोद में लेकर तसल्ली देती है और अपने हिस्से का खाना भी उस बच्चे को दे देती है। ये देखकर बाकी लोग भी लोरी की हिम्मत को दाद देते हैं, लेकिन हालात यहाँ आसान नहीं थे। एक रात सब लोग सो रहे थे कि अचानक जंगल से एक खौफनाक आवाज आती है। झाड़ियों में कुछ हलचल होती है। सब डर कर उठ जाते हैं। फेलिक्स हाथ में एक लकड़ी पकड़ लेता है, जबकि डेनियल आग जलाकर रोशनी करता है। सामने एक बड़ा जंगली जानवर, शायद जंगली सूर, निकलता है। वह सब की तरफ लपकने ही वाला था कि अंकल जेक बड़ी होशियारी से जोर से आग के शाले उसकी तरफ करते हैं और वो जानवर भाग जाता है। सबके दिलों की धड़कन तेज हो जाती है। अगली सुबह वह सब फैसला करते हैं कि अब उन्हें सिर्फ जिंदा रहने पर ही नहीं, बल्कि बाहर निकलने के तरीके सोचने चाहिए। डेनियल तजवीज देता है कि अगर वो लकड़ियों और पत्तों से एक बड़ा सा SOS समंदर के किनारे लिखें तो शायद कोई जहाज या हेलीकॉप्टर उन्हें देख सके। वो सब मिलकर पूरा दिन मेहनत करते हैं और रेत पर एक बहुत बड़ा निशान बनाते हैं। सब उम्मीद करते हैं कि कोई न कोई जरूर देख लेगा, मगर दिन गुजरता है, सूरज ग्रूब हो जाता है और कोई नहीं आता। इधर पीट की हालत मजीद खराब हो जाती है। उसका बुखार बढ़ता जा रहा था और अंकल जेक को खदशा था कि अगर 2 दिन में दवा न मिली तो वह जिंदा नहीं बचेगा। यह सुनकर सब और भी परेशान हो जाते हैं। रात को लोरी ख्वाब देखती है कि उसकी बहन एरन समंदर के किनारे उसे पुकार रही है। वह चौंक कर जागती है और दिल में एक बार फिर उम्मीद जगा लेती है कि एरन वाकई उसे ढूंढने आ रही होगी। लेकिन हकीकत में एरन अब भी फजी में अपनी बहन को तलाश कर रही थी और एक खतरनाक सच्चाई के करीब पहुंचने वाली थी। जजीरे पर दिन गुजरते जा रहे थे और जिंदा बच जाने वाले 6 लोग आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होते जा रहे थे। पीट की हालत सबसे ज्यादा खराब थी।
वो मुसलसल बुखार में तुप रहा था। अंकल जेक अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बगैर दवाई के सब बेबस थे। इसी दौरान फेलिक्स और डेनियल खुराक की तलाश में जंगल के अंदर गहराई तक चले जाते हैं। वो दोनों सोचते हैं कि शायद वहां किसी नदी या शिकार का निशान मिल जाए, लेकिन जंगल में हालात और भी खतरनाक निकलते हैं। अचानक एक बड़ा सा सांप फेलिक्स के सामने आ जाता है। डेनियल अपनी सारी हिम्मत लगाकर सांप को भगा देता है, लेकिन दोनों डर के मारे फौरन वापस आ जाते हैं। जजीरे पर लोरी और एवा बच्चे की देखभाल कर रही थीं। बच्चे के रोने की आवाज सबको तोड़ रही थी। लोरी अपने दिल में दुआ करती रहती है कि एरन जरूर किसी न किसी तरह उसे ढूंढ लेगी। दूसरी तरफ एरन फज्जी में अकेली अपनी बहन के सराग में लगी हुई थी। बननीरी उस क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले मकाम पर पहुंचती है। वहां एक दुकानदार उसे बताता है कि चंद दिन पहले एक जख्मी और इलझी हुई हालत में औरत आई थी। उसने पानी और कुछ खाने का सामान खरीदा था और फिर जल्दी में चली गई। ये सुनकर एरन का दिल खुशी से भर जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि लोरी जिंदा है, लेकिन माइक, लोरी का शौहर, अब भी सरद मेहरी दिखा रहा था। वो एरन को बार बार समझाता है कि लोरी मर चुकी है और वो अपना वक्त जाया न करे, मगर एरन उसकी बात पर यकीन नहीं करती और अपनी तलाश जारी रखती है। जजीरे पर हालात मजीद खराब हो जाते हैं। पीठ का बुखार बढ़ने के बाद वह नढाल होकर बेहोश हो जाता है। अंकल जेक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। बाकी सब भी खौफजदा थे कि अगला नंबर किसका होगा। उसी रात तूफान आता है। जोरदार बारिश और तेज हवा से उनकी झोंपड़ी टूट फूट जाती है। सब पानी में भीग जाते हैं। बच्चा जोर जोर से चीख रहा होता है। तूफान के दौरान लोरी को एक लम्हे के लिए लगता है जैसे उसने दूर समंदर में रोशनी देखी हो, जैसे कोई किश्ती या जहाज वहां से गुजर रहा हो। वो चीखने लगती है और सब लोग आग जलाकर धुआं करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बारिश की वजह से आग बुझ जाती है और वो रोशनी अंधेरे में गायब हो जाती है। अब सबके दिल टूटने लगते हैं, मगर लोरी अब भी हिम्मत नहीं हारती। वो खुद से वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी बहन से दोबारा जरूर मिलेगी। तूफान के बाद जजीरे की हालत और भी खराब हो चुकी थी। सबका हौसला टूट रहा था। पेट बुखार के बास नढाल पड़ा था और अंकल जेक समझ चुके थे कि वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगा। आखिरकार एक रात पीठ की सांसें रक जाती हैं। बाकी सबके दिल दहल जाते हैं। अब वह सिर्फ 5 लोग रह गए थे। पीठ की मौत ने सबको ये एहसास दिला दिया कि अगर उन्होंने जल्द ही कोई रास्ता न निकाला तो सबका अंजाम एक जैसा होगा। डेनियल पायलट सबको कहता है कि वो लकड़ियों और बांस से एक छोटी कश्ती बनाने की कोशिश करेंगे ताकि जजीरे से निकल सकें। सब हिम्मत बांधते हैं और उस काम पर लग जाते हैं। उसी दौरान लोरी एक पुरानी याद में खो जाती है। वह सोचती है कि अगर उसने अपनी बहन एरन से झगड़ा न किया होता तो आज दोनों साथ होते। उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, लेकिन वह दिल में अहद करती है कि वो जिंदा रहने के लिए हर कोशिश करेगी। इधर दूसरी तरफ फजी में एरन अपनी तफ्तीश मजीद आगे बढ़ाती है। वह उस गांव के करीब पहुंचती है जहां लोरी के कार्ड का इस्तेमाल हुआ था। वहां एक बूढ़ी औरत उसे बताती है कि उसने कुछ अरसा पहले समंदर के किनारे एक तबाहशुदा सामान देखा था जो किसी जहाज के करेश का लग रहा था। ये सुनकर एरन का यकीन और बढ़ जाता है कि उसकी बहन कहीं जिंदा है। एरन माइक को फोन करके सब बताती है, लेकिन वह सख्त लहजे में जवाब देता है कि लोरी के बारे में सोचना छोड़ दो, वो वापस नहीं आएगी। एरन हैरान रह जाती है कि आखिर माइक इतना सरद दिल क्यों है। उसके दिल में शक बैठने लगता है कि शायद माइक के पास कोई ऐसा राज है जो वह सबसे छिपा रहा है। जजीरे पर हालात और मुश्किल हो जाते हैं। पानी खत्म होने लगता है और खुराक भी तेजी से कम हो रही थी। एवा का बच्चा फिर से भूख से रोने लगता है। लोरी अपनी जान खतरे में डालकर समंदर में जाती है ताकि मछलियां पकड़ सके। बड़ी जदोजहद के बाद वो चंद मछलियां पकड़ने में कामयाब हो जाती है। सबको कुछ खाने को मिल जाता है और थोड़ी सी उम्मीद फिर जागती है। लेकिन अभी उन्हें नहीं मालूम था कि जजीरे पर असल खतरा अभी बाकी है, क्योंकि जंगल की गहराई में कोई और भी मौजूद था जो उन्हें मुसलसल देख रहा था। जजीरे पर दिन ढलते जा रहे थे।
लोरी और बाकी सब अब कमजोर पड़ने लगे थे। मगर सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि रात को अक्सर जंगल की तरफ से अजीब व गरीब आवाजें सुनाई देतें, कभी दरख्तों के टूटने की, कभी पत्थरों के लढ़कने की, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई साया उन्हें देख रहा हो। एक रात फेलिक्स पानी भरने के लिए किनारे की तरफ गया। अचानक उसकी खौफनाक चीख सुनाई दी। सब भागकर पहुंचे तो देखा कि फेलिक्स के बाजों पर गहरा जख्म है, जैसे किसी ने नोचा हो। वह हाँफते हुए कहता है, मैंने किसी को देखा। वो इंसान था, लेकिन अजीब सा। वो मुझे घूर रहा था और फिर मुझ पर झपट पड़ा। सब लोग दहल जाते हैं। इसका मतलब था कि ये जजीरा बिल्कुल सुनसान नहीं, बल्कि यहाँ कोई और भी रहता है। डेनियल सबको तसल्ली देता है